नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। वाकई बाबर को अग्नि जला देगी, ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही है। क्या करे, अपनी फितरत से मजबूर है। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने सोमवार को बाबर 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बाबर 3 SLCM को जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल कई स्तर के विस्फोटक भार ले जाने में सक्षम है, ऐसा बताया जा रहा है। परमाणु हमले में यह पलटवार करने में भी सक्षम है। AR रडार तकनीक से लैस ये मिसाइल दुश्मन के रडार से भी बच निकलने में सक्षम बताई जाती है। वहीं भारत ने साल 2008 में पनडुब्बी से परमाणु क्षमता वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितने पीछे है। और साल 2013 में क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण भारत की तरफ से किया जा चुका है। साथ ही साथ इसके अलावा पिछले दिनों भारत ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा कि इन सफल परीक्षण, इन अग्नि मिसाइल्स के सामने पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता है। तो पाकिस्तान का बाबर 3 अग्नि मिसाइल के आगे तो टिक ही नहीं सकता है, हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन यहां पर एक और सवाल है। पाकिस्तान दावे कर रहा है, लेकिन उनके दावे पर पानी फेरती हुई, उसकी पोल खोलती हुई एक खबर भी सामने आई है। पाकिस्तान भले ही लाख दावा कर रहा हो कि उसने न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल बाबर 3 की कामयाब टेस्टिंग की, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टेस्टिंग वीडियो को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फोटोशॉप एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से जो इमेज वीडियो जारी की गई है वो फर्जी है। इस्लामाबाद की ओर से लॉन्चिंग करके फेक वीडियो जारी किया गया है। सोशल मीडिया के मुताबिक पठानकोट के सैटेलाइट इमेजनरी एनालिस्ट राज ने टेक्निकल सबूत पेश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की ओर से जारी मिसाइल का वीडियो फर्जी है। इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस ट्विटर हैंडल से राज ने कई ट्वीट भी किए हैं। राज का कहना है कि बाबर 3 SLCM की जियो लोकेशन में गड़बड़ी सामने आ रही है। वहीं पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने की ओर से ट्वीट करके किए गए इस वीडियो में मिसाइल 8 सेकंड में 15 किलोमीटर मूव कर रही है, वो भी 6,750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बाबर 3 की रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर है। तो ऐसे में ये वीडियो फेक नहीं तो क्या है? और अगर पाकिस्तान को इस फेक वीडियो को दिखाकर बाबर 3 की सफल टेस्टिंग का वीडियो जारी करना पड़ा है, तो उसके पीछे आखिर मकसद क्या है? या यूं समझे कि पाकिस्तान भारत से डर गया है। भारत ने जिस तरीके से बीते दिनों अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, सीधे तौर पर पाकिस्तान का ये फेक वीडियो उसके डर को साबित कर रहा है। चलिए, अब क्योंकि बाबर 3 का बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि सफल परीक्षण किया गया है, तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान की बाबर 3 मिसाइल में खासियत क्या है जिस पर वो फूले नहीं समा रहे हैं। तो आपके सामने वो खासियत है। बाबर 2 का अपडेटेड मॉडल है बाबर 3। बाबर 2 भी क्रूज मिसाइल था, ये भी एक क्रूज मिसाइल है और जमीन से दागा जाता है। इसका टेस्ट, बाबर 2 का टेस्ट फिलहाल दिसंबर में किया गया था। पाकिस्तान के मुताबिक बाबर 3 को सबमरीन से कंट्रोल और फायर किया जाता है, यानी पनडुब्बियों के जरिए इनका प्रक्षेपण परीक्षण किया जाता है। इसमें एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये रडार की पकड़ में आने से बचने के लिए पानी की सतह के कुछ ऊपर से अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। बाबर 3 पाकिस्तान की टेस्ट की जा चुकी बाबर 2 मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। तो बाबर 3 के बारे में जो खासियत बताई जा रही है वो हमने आपके सामने रखी। और वहीं पाकिस्तान कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन भारत की बराबरी तो कर नहीं पाएगा, ये वो भी जानता है। तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान की ताकत किस तरह से फीकी पड़ती है। भारत की अग्नि मिसाइल बाबर से कितनी आगे है और हम क्यों कह रहे हैं कि अग्नि बाबर को जला देगी, ये भी देखिए। पाकिस्तान की सबमरीन क्रूज बाबर 3 मिसाइल की रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर है, लेकिन भारत के पास समुद्र से मार करने वाली मिसाइलों की रेंज 750 किलोमीटर है।
दूसरों की टेक्नोलॉजी पर यानी खासतौर से चीन की टेक्नोलॉजी पर इतरा रहा है ये पाकिस्तान, लेकिन भारत की बात करें तो किसी भी मिसाइल के आगे ये बाबर टिक नहीं पाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस है बाबर, फिर भी भारतीय मिसाइल के सामने कमजोर है। भारतीय मिसाइल स्वदेशी मिसाइल, पाक ने पहली बार पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफल परीक्षण किया है, पहली बार किया है। जबकि आपको याद होगा कि भारत ने 2008 में ही पनडुब्बी से परमाणु क्षमता वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। साथ ही साथ 2013 की वो याद भी आपको ताजा करा देते हैं, जब क्रूज मिसाइल का भी भारत की तरफ से सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा भारत ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काज़मी साहब का। सुहेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बाबर 3 का सफल परीक्षण हुआ है, और पहले तो हम ये भी ट्रेंड कर रहा है कि ये वीडियो ही फेक है, लेकिन चलिए वीडियो के जरिए ही सही सफल परीक्षण की बात कर रहे हैं। आखिर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ये परीक्षण होना, जबकि मुझे याद है कि 2-2.5 महीने तक भी ये खबरें आई थी कि बाबर पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी उसका सफल परीक्षण करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से। क्या ये पाकिस्तान का डर है, जिस तरह से बीते दिनों भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये वो डर तो नहीं है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर आप देखें, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक आइसोलेटेड होके रह चुका है, और पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडिया एक अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी है और पिछले 70 साल से आगे बढ़ रहा है मुल्क। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो अभी तक कहीं स्टार्ट भी नहीं हुई है। और अगर आप देखें, जो इंडिया की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, और जो इज्जत इंडिया की पूरा वर्ल्ड आज एक्नॉलेज कर रहा है कि इंडिया एक बेटर डेमोक्रेसी, एक मजबूत जमहूरियत है, और पाकिस्तान कहीं वीक और कहीं शुरुआत नहीं हुई जमहूरियत की, और खासकर सर्जिकल अटैक्स के बाद और टेररिज्म को लेके अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में आज पाकिस्तान जिस तरह से बदनाम हो गया है, अपने वजूद को दिखाने के लिए ये एक परीक्षण किया है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ एक कंट्री है, ऐसा करना उनका हक है, अपनी पावर दिखाना उनका हक है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है वो बड़ी कंफ्यूज टाइमिंग है, क्योंकि वो हमेशा हर छोटी सी चीज की भी इंटरनेशनली बड़ी हाइप नहीं, लेकिन आपने एक बात कही सुहेल काज़मी साहब कि किसी भी देश को उसका ताकत दिखाना उसका अधिकार है, ठीक है, लेकिन वो देश जिसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है, जो पूरी तरीके से आतंकवादियों के शय पर चलता है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करती है पूरे लोकतंत्र को, और आर्मी भी आईएसआई और आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, ऐसे में उस देश के साथ उस देश पर किस हद तक भरोसा किया जा सके कि वो गंभीर रहेगा इस मसले पर? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हम सुनते हैं परमाणु सीधे तौर पर परमाणु वॉर की धमकी दी जाती है, गीदड़ भपकी दी जाती है। देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जो क्रॉप लगी हुई है। जी सुहेल साहब आप बोलें। देखिए पाकिस्तान में ये जो क्रॉप उन्होंने लगाई है, टेररिज्म की क्रॉप, ये उनके लिए अपनी परेशानी का एक वो है, अपनी प्रॉब्लम्स है। और जहां तक जमहूरियत की बात है, जमहूरियत इसीलिए नहीं वहां पनपी कि कभी भी लोगों की चुनी चुनाई सरकार जिसपे वो खरा उतर पाए वैसी सरकार चली। अगर आप आर्मी की इंटरफेरेंस देखें और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया हमेशा यहाँ से भेजता रहा है एज एन एल्डर ब्रदर टू पाकिस्तान, क्योंकि दोनों सिविल सोसाइटीज जो हैं उनका जो रहना है या उनका जो सिस्टम है वो एक जैसा है। दोनों सिविल सोसाइटीज को मद्देनजर रखते हुए जो लोगों की आवाज पे हमेशा इंडिया ने पिछले 70 सालों से एक बड़े भाई के नाते काम किया है, और उसके नतीजा ये है कि जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ से भेजते हैं उनकी आर्मी की, ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की आपस में ना बनती हुई उस अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये कभी भी सिर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि अलगाववादियों का, मुल्ला जमात का और जो बाकी जमातें हैं जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी जमहूरी
डगर पे चले, उनकी वजह से वो सीबीयू पाकिस्तान जब बना ही था तो मैं तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज़ कभी थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पनपा, जिस तरीके से बना है, उसका अस्तित्व कैसे रहा है ये हम जानते हैं। बहरहाल सुहेल काज़मी साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त फ़ोन लाइन पर भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज आपने भी ज़रूर खबर देखी होगी, पाकिस्तान बाबर 3 के सफल परीक्षण का दावा कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर यह वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ये फेक वीडियो है, बहुत सारे इसमें जो कमियां हैं, टेक्निकल जो इसमें फॉल्ट्स हैं, उसे भी दर्शाने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ आपसे समझना चाहूँगी, आखिर अग्नि 5 परीक्षण भारत करता है, भारत एक सफल परीक्षण करता है और उसके बाद ही पाकिस्तान का इस तरह से बाबर 3 का एक सफल टेस्टिंग, क्या कहा जाए, ये पाकिस्तान का डर है? देखिए, इसके बहुत पहलू हैं। पहला चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सो कॉल्ड ये जो न्यूज रिपोर्ट आ रहा है, मेरा अपना विश्वास है कि ये फेक है। पाकिस्तान ने ऐसा कोई मिसाइल टेस्ट किया ही नहीं जी। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर पूरा जो एविडेंसेस है उसको हटा के फिर यूनाइटेड नेशंस की टीम को बुला के ये बताया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। तो एक जो रोग स्टेट है जिसका पूरा चरित्र है झूठ झूठ झूठ, डिनायल मोड, उस पर क्या विश्वास कर सकती हैं? और मेरा अपना विश्वास है कि ये कंप्यूटर मैनिपुलेटेड ये शो दिखाया जा रहा है। पहली बात, चलिए एक समय एक बदी सांस में भी मान लिया जाए कि ये सच है और बाबर 3 का सचमुच टेस्ट हुआ है, तो बाबर टेस्ट जो मिसाइल है वो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है, SLCM, और ये बाबर 3 का जो रेंज है 450 किलोमीटर का है। हमारा ब्रह्मोस की बात कीजिए आप, अग्नि 5 की बात कीजिए, अग्नि 5 का हमारा है 4500 किलोमीटर का रेंज, और चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिप को हम कवर करते हैं। तो कहाँ तो हमारी क्षमता है 4500 किलोमीटर की मिसाइल की क्षमता है, और कहाँ पाकिस्तान सो कॉल्ड बाबर 3 450 किलोमीटर का क्षमता रखता है। तो ये तो लिलीपुट और हाथी की कंपैरिजन हो रही है जी। पहली बात। दूसरी बात है कि इससे हमको क्या खतरा है? पाकिस्तान की जो पूरी फोकस है, पूरी फंडिंग है, पूरी अटेंशन है और ध्यान है, वो हिंदुस्तान के तरफ केंद्रित रहता है और आतंकवाद की तरफ केंद्रित रहता है। बिल्कुल। वो साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास धन नहीं है। चोरी कर करके कोरिया से, चाइना से, बाकी अभी आपने कुछ दिन पहले अमेरिका रिपोर्ट पढ़ा होगा कि अमेरिका ने 7 कंपनीज जो पाकिस्तान कंपनीज हैं अमेरिका में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको बैन किया है। जी जी। उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो ये तो एक चोर स्टेट है जो कि चाहे न्यूक्लियर मिसाइल हो, लेकिन यहाँ पर SP सिन्हा साहब, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि इनके पास फंडिंग की कमी है, लेकिन जब हम देख रहे हैं, इधर हमने लगातार देखा है कि भारत की जो नीति है, जो कूटनीति है, भारत चाइना को भी सीधे स्ट्रेट चैलेंज कर रहा है। वो चाहे वियतनाम के साथ तमाम सामरिक समझौते हो रहे हों या फिर दूसरी तरीके से मंगोलिया के साथ हम संपर्क बढ़ा रहे हैं, चाइना को कहीं ना कहीं से हम अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना, मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये चाइना का एक बैकअप हो पाकिस्तान को कि आप ऐसा करो तभी भारत जाके थोड़ा शांत होगा, भारत को भी समझ में आएगी कुछ बातें? देखिए मैडम, जब शतरंज आप खेलते हैं और आपकी निगाह राजा को कैप्चर करने और वजीर को खत्म करने पे लगी रहती है, तो आप घोड़े के चाल चलती हैं, ऊंट का चाल चलती हैं, तरह तरह के चाल चलती हैं, जो कि डाइवर्सनरी टैक्टिक्स में ही होता है उसमें। तो ये चीन और पाकिस्तान की मिली भगत है, डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है, और एक दूसरे को एक ऐसा विश्व को संदेश देने का कि अब पाकिस्तान भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दम नहीं है, ना हमारा कोई खतरा है, ना हम कोई चिंतित है। और यदि पाकिस्तान समझता है कि इससे उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ने वाली है तो ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया SP सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। सुहेल काज़मी जी, आपने सुना, बहुत खास बात SP सिन्हा सर ने कही कि ये सिर्फ एक दिमाग डाइवर्ट करने का तरीका है, असल मुद्दे से भटकाने का तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ वो लगातार बढ़ावा दे रहा है। इन तमाम पहलुओं से नजर हटाने के लिए, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुहेल काज़मी, अभी वहाँ के एक मौजूदा
सीनियर जर्नल ने ये कह दिया किसी नेशनल पेपर में कि कोई भी चीजें अगर आपने अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रीटीज करनी है या चाइना के साथ करनी है, इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है उनमें होनी चाहिए, ताकि इंडिया के बिना साथ लिए पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये सारे नेशनल डेलीज में, वहाँ के जंग अखबार में और बाकी अखबारों में, कल परसों के न्यूज़पेपर्स में आया है। तो एक सीनियर जर्नल जो पाकिस्तान का दर्द रखता है, वो खुद सर्विस में ये कहता है कि इट्स बेटर फॉर पाकिस्तान टू जॉइन हैंड्स विद इंडिया। एंड जहां तक वार अगेंस्ट टेररिज्म की बात है, तो पाकिस्तान हर जगह एक्सपोज हुआ है, वो अमेरिका के आगे एक्सपोज है। और जो सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को मिला है, वो यहाँ की जो नोटबंदी यहाँ हुई है, उससे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की डिमांड बढ़ गई है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी हो, ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह से हो, ताकि यहाँ भी गुर्बत और यहाँ भी जो बिल्कुल पाकिस्तान में जो हालात है, वहाँ पे लिटरेसी है, वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, जनता किस तरीके से वहाँ पर त्राहिमाम करती है, तो कोई नहीं समझता है। लेकिन पाकिस्तान के अपने कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट है, खासतौर से जब मैं बात कर रही हूँ बाबर 3 मिसाइल को जिस सफल परीक्षण की बात कर रहा है पाकिस्तान, आपको लगता है कि कहीं ये जो एक टेक्निक अपनाई गई है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिमाग डाइवर्ट करने की बात हो रही है, ये जो टेक्निक पाकिस्तान के तरफ से अपनाई गई है, उसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है? क्योंकि इधर बीच हमने देखा है कि भारत ने चीन की दुखती नस जो है उसे भी दबाने की कोशिश की है, जो दूसरे पूर्वी जो देश हैं उनके साथ हाथ मिलाकर जो सीधे तौर पर चीन को अपोज करते हैं। कहीं ये तो ये पूरा जो ये प्रकरण हो रहा है, चीन की शय पर तो नहीं हो रहा है? पाकिस्तान की सरजमीन पे गया हूँ डेलीगेशनों के साथ, और चाइना पाकिस्तान के दिल है, पाकिस्तान की रूह है। और जो जितनी भी वहाँ सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो और भी बड़ी चीजें हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, वो सारी चाइना ने डेडिकेट की हुई है पाकिस्तान को। और चाइना ने एक ह्यूज सम अमाउंट जो अनअकाउंटेड है, मैं बता नहीं सकता, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हमेशा देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। और जहां तक ये नोटबंदी का कुछ पेपर्स में ये भी आ गया कि जो फेक करेंसी है, चाइना ने श्योर किया है पाकिस्तान को कि आप घबराइए मत, आप टेररिज्म की जो क्रॉप है इसको बनाते रहिए, फेक करेंसी हम दोबारा आपको हेल्प करेंगे टू जनरेट इंडियन फेक करेंसी। तो ये सब चीजें, ये हम नहीं कह रहे, ये सारी चीजें आज पूरा दुनिया जो है आपके हाथ में है, तो कोई छुपी हुई चीज नहीं रहती है। तो चाइना और पाकिस्तान वो एक ही रणनीति पे चलते हैं। और जो एक जो रिंग रोड चाइना चाहता है पूरे वर्ल्ड में बनाना, वो उसका बहुत सा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से और ये जो मुजफ्फराबाद से एक अंडरग्राउंड 180 किलोमीटर जो कनेक्ट करेगी ट्रेन अंडरग्राउंड अफगानिस्तान को, वो भी चाइना डेडिकेट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक और पहलू अगर देखें सुहेल काज़मी जी की पाकिस्तान की तरफ से जो उनके ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए उनके, चाहे आर्मी चीफ हो या उनके विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, आए दिन गीदड़ भभकी देते हैं कि हम परमाणु हमला कर देंगे। तो ये जो एक परीक्षण की खबर चलाई जा रही है, बाबर 3 के परीक्षण की खबर चलाई जा रही है, मुझे याद है ये भी ज़्यादा टाइम नहीं बीते, 2-2.5 महीने पहले भी ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो जो बातें कही गई हैं, उन बातों को प्रूफ करने के लिए तो कहीं ये फेक वीडियो नहीं लॉन्च किया गया है? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। आप जिस 2-2.5 महीने पुरानी बात को आप खुद कह रही हैं, राहिल शरीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वीक चीफ रहे और कोशिश करते रहे कि उनको एक जो एक्सटेंशन मिल जाए। और बाद में एक नया आपने न्यूज सुनी होगी कि एक एनजीओ टाइप बना दी जिसमें कोई 28 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उसका चीफ भी बना दिया राहिल शरीफ को। देख लीजिए उनकी रणनीति कैसी है। तो एक जो अपनी कंट्री का चीफ रहा और वो इतना काबिल नहीं रहा, उसके हाथ में इतनी चीजें नहीं रही, बड़ी गलतियां उनसे हुई, तो पूरे पाकिस्तान मीडिया ने उसको कोट किया है। उसी को आप फिर 28 या 30 कंट्रीज के मुस्लिम कंट्रीज के एक एनजीओ के तौर में वार अगेंस्ट टेररिज्म के, और सबसे ज्यादा इंसिडेंट सीज फायर वायलेशन के जो हैं, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में, वो राहिल शरीफ के टाइम पे हुए, जो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। और
आप देख लीजिए वहाँ का जो लेकिन जो भी ढांचा- हुआ, भारत ने तो सीधे तौर पर उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। वो भले ही भारत के खिलाफ तमाम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहे, तमाम तरीके से कोशिशें करते रहे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी है अब। लेकिन क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मैं चलते चलते आपका लास्ट कॉमेंट जरूर चाहूंगी कि अब जबकि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, बाबर 3 के टेस्टिंग की बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या भारत को इस पर चिंतित होना चाहिए? अगर ये फेक वीडियो है तो भी क्या इस पर चिंतित होने की जरूरत है? वीडियो है तो भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अगर फेक वीडियो है तो भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज ग्रोइंग डे बाय डे, और इंडिया का ग्रोथ में लोगों की, इंडिया के अपने लोगों की पार्टिसिपेशन है। इंडिया के अपने अवाम चाहती है कि इंडिया जल्दी जल्दी उस डेवलप्ड नेशंस की गिनती में शुमार हो जाए। उसके लिए वो कितना सफर कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट तभी आगे बढ़ रही है कि इंडिया के पूरे भारतवर्ष के लोगों का समर्थन इंडियन गवर्नमेंट के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर बाबर 3 के सफल परीक्षण की बात तो पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि अभी वो बच्चा है। अभी सीधे तौर पर भारत उसका पिता बनकर आगे और बहुत आगे निकल चुका है। भारत को आंख दिखाने से पहले पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो स्टैंड कहाँ करता है। सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान ये बात समझ जाए तो अच्छा है, वरना हमेशा की तरह वो मुंह की ही खाएगा। फिलहाल प्राइम टाइम में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।